वन पीस सीजन 1 एपिसोड 3। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें नेवी बेस का सीन देखते हैं जहां पर कैप्टन मॉर्गन अपने सोल्जर्स के साथ जोरो और कोबी के ऊपर फायर कर देता है, लेकिन तभी बीच में लूफी आ जाता है और वो सारी बुलेट्स को अपनी बॉडी से रोक देता है क्योंकि उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है और उन्हीं सोल्जर्स के ऊपर छोड़ देता है। जहां पर जोरो कहता है कि तुम क्या बला हो, तो लूफी कहता है कि मेरा नाम है मंकी डी लूफी और मैं वो हूँ जो एक दिन पायरेट्स का किंग बनेगा। जहां पर जोरो कहता है कि क्या तुम जानते हो कि पायरेट्स का किंग होता क्या है, तो कोबी कहता है कि मुझे भी पहले ये सुनकर अजीब लगा था लेकिन लूफी सीरियस है। जिसके बाद लूफी जोरो को उसकी तलवार देता है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता इनमें से तुम्हारी कौन सी तलवार है, इसलिए मैं तीनों यहाँ पर लेकर आ गया। जहाँ पर जोरो कहता है कि ये तीनों मेरी हैं, मैं तीनों को इस्तेमाल करता हूँ। अब लूफी कहता है कि तुम अगर मेरा साथ दोगे तो तुम सरकार की नजरों में बुरे बन जाओगे, क्या तुम्हें मंजूर है और तुम मेरा साथी बनना चाहते हो। तो जोरो वहाँ पर कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हारा साथी बनना मंजूर है क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जिसके बाद वो सब सोल्जर्स लूफी की पावर को देखकर चौंक जाते हैं। जहाँ पर कैप्टन मॉर्गन कहता है कि इसने डेविल फ्रूट खाया होगा। जहाँ पर कैप्टन मॉर्गन कहता है कि मैंने भी इस डेविल फ्रूट के बारे में सुना था लेकिन कभी भी यकीन नहीं हुआ था कि ये सच में भी हो सकता है। जिसके बाद अपने सोल्जर्स से कहता है कि अगर बुलेट असर नहीं कर रही तो चलो अपनी तलवार उठाओ और उसे खत्म कर दो। अब हम लूफी को देखते हैं जो कि जोरो को खोल रहा होता है लेकिन वो उसे खोल नहीं पाता और वो लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए भाग रहे होते हैं। तभी जोरो कहता है कि मेरी तलवार मुझे दो, और जैसे वो सोल्जर्स लूफी के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं तभी जोरो बीच में आ जाता है और उन्हें रोक देता है, जिसे देखकर लूफी कहता है कि ये कितना कूल है। जहां पर जोरो कहता है कि मैं अब गुनहगार तो बन चुका हूँ लेकिन कभी मत भूलना कि मेरा भी एक सपना है। जहां पर वो अपने सपने के बारे में बताता है और वो कहता है कि मुझे एक दिन दुनिया का बेस्ट तलवारबाज बनना है और अगर तुम मेरे सपने के बीच में आओगे तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद लूफी कहता है कि मुझे ऐसा ही तो टीम मेंबर अपनी टीम में चाहिए था। अब हम लूफी को देखते हैं वो अपनी फ्लेक्सिबल पावर का इस्तेमाल करता है, अपनी एक किक से ही सारे सोल्जर्स को गिरा देता है। जिसके बाद वो कैप्टन मॉर्गन से लड़ने के लिए चला जाता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। जहां पर कैप्टन मॉर्गन भी उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है लेकिन लूफी उसके सारे अटैक्स को डॉज कर देता है और उसके ऊपर अटैक करता है। जिसके बाद वहां पर कैप्टन मॉर्गन का बेटा हैम्पू भी आ जाता है जो कि कोबी के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और वो लूफी से कहता है कि रुक जाओ वरना मैं तुम्हारे दोस्त को मार दूंगा। यहाँ पर लूफी का ध्यान हैम्पू की तरफ जाता है और वो उसे मारने के लिए फिर से अपनी फ्लेक्सिबल मूव का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी हम पीछे से देखते हैं कि कैप्टन मॉर्गन फिर से उठ जाता है और वो लूफी को खत्म करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन लूफी उस पर ध्यान नहीं देता और वो हैम्पू को एक पंच मारता है जिससे हैम्पू नीचे गिर जाता है और कैप्टन मॉर्गन जो लूफी के ऊपर अटैक करने वाला होता है उसके ऊपर जोरो अटैक कर देता है और उसे खत्म कर देता है। जहां पर जोरो कहता है कि क्या और कोई है जो हमें पकड़ना चाहता है। जिसके बाद वो सभी नेवी सोल्जर्स अपने हथियारों को फेंक देते हैं और खुश हो जाते हैं क्योंकि वो कैप्टन मॉर्गन से डरते थे और अब उन्हें आजादी मिल चुकी थी। जहां पर जोरो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद लूफी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है, तो जोरो कहता है कि नहीं, मुझे भूख लगी है। अब हम नामी को देखते हैं जो कि उस नेवी बेस के अंदर होती है और वो वहां पर ग्रैंड लाइन का नक्शा ढूंढ रही होती है लेकिन उसे वो नक्शा मिल नहीं रहा होता। जहां पर वो एक लॉकर को देखती है और वो उसे खोलती है जिसके अंदर उसे एक नक्शा मिलता है लेकिन वो ग्रैंड लाइन का नक्शा नहीं होता। उसके अंदर एक फोटो होती है जो कि कैप्टन बगी की होती है और वो कहती है कि कैप्टन बगी को अमर शरीर वाला भी कहते हैं। अब हमें सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर लूफी, जोरो और कोबी तीनों उसी रेस्टोरेंट के अंदर बैठे होते हैं और वो वहां पर पेट भरकर खाना खा रहे होते हैं। जहां पर जोरो लूफी से पूछता है कि हमारी टीम के अंदर और कौन कौन है। जहां पर लूफी कहता है कि बस तुम और मैं ही हैं लेकिन हम बाकी लोगों को भी ढूंढ लेंगे। जिसके बाद जोरो पूछता है कि हमारा पायरेट शिप कहां पर है, तो लूफी उसे अपनी बोट दिखाता है जो कि पोर्ट पर खड़ी होती है, जिसे देखकर जोरो हैरान हो जाता है और वो कहता है कि क्या ये हमारा पायरेट शिप है। जहां पर लूफी कहता है कि एक दिन हमारे पास उससे भी बड़ा शिप होगा और मैं उसके ऊपर अपना एक फ्लैग भी बनाऊंगा और वो इमेजिनेशन में खो जाता है, जिसे देखकर जोरो हंसने लगता है। जिसके बाद वो छोटी लड़की लूफी के पास आती है और वो उससे पूछती है कि बड़े भाई अब आप क्या करेंगे और कहां जाएंगे। तो लूफी से बताता है कि तुम मानो या मत मानो लेकिन हम ग्रैंड लाइन पर जाएंगे। जिसे सुनकर कोबी चौंक जाता है और वो कहता है कि तुम अभी सिर्फ 2 लोग हो और ये नामुमकिन है, तुम ग्रैंड लाइन पर नहीं पहुंच पाओगे। जिसे सुनकर वो लड़की कहती है कि क्या ग्रैंड लाइन पर जाना इतना मुश्किल है, तो कोबी कहता है कि हाँ। उसके बाद कोबी बताता है कि तुमने सुना होगा कि दुनिया में 2 बड़े समुद्र हैं और उन समुद्र के बीच में से एक बड़ी लाइन गुजरती है जिसका नाम रेड लाइन है और रेड लाइन के अंदर एक टाउन है और उस टाउन से जाते हुए जमीन पर सीधे सीधे जाना होगा, तब जाकर तुम ग्रैंड लाइन पर पहुंचोगे। और कहते हैं कि पायरेट किंग गोल्डी रोजर के पास सारा खजाना था जो कि उसने वन पीस में ही छुपा दिया था और इसी की वजह से सभी पायरेट्स उस खजाने को ढूंढने के लिए ग्रैंड लाइन पर जाते हैं और वो जगह पे एक युद्ध का मैदान बन चुकी है। लोग उसे पायरेट्स का कब्रिस्तान भी कहते हैं। जहां पर उस रेस्टोरेंट की मालकिन जो कि उस लड़की की मोम होती है वो भी कहते हैं कि मैंने भी उस जगह के बारे में सुना है और मैंने सुना है कि वहां से कोई भी जिंदा लौटकर वापस नहीं आता। जहां पर जोरो कहता है कि फिर तो हमें वहां पर जरूर जाना होगा। तो कोबी कहता है कि तुम ऐसा मत करो, तुम वहां पर मत जाओ और वो कहता है कि लूफी और मैं भले ही अभी ही मिले हों लेकिन हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। जहां पर लूफी कहता है कि हाँ, भले ही हमारे रास्ते अलग हों लेकिन हमारी दोस्ती हमेशा रहेगी। जहां पर कोबी कहता है कि मेरे बचपन से ही ज्यादा दोस्त नहीं है क्योंकि मैं कमजोर था और कोई भी मेरी मदद नहीं करता था, लेकिन तुम दोनों मेरे सच्चे दोस्त हो क्योंकि तुम दोनों ने मेरी मदद की थी। जहां पर जोरो कहता है कि तुम हमारी मदद करने के बारे में ही सोच रहे हो, अपने बारे में भी सोचो क्योंकि तुमने 2 साल पायरेट्स की शिप पर कैबिन बॉय का काम किया है। तुम अपना सपना पूरा करने के लिए नेवी में तो भर्ती होना चाहते हो लेकिन उन्हें मत बताना कि तुमने पायरेट्स के साथ काम किया है वरना तुम्हारा अतीत जानकर वो तुम्हें भर्ती होने नहीं देंगे। और फिर हम देखते हैं कि उस रेस्टोरेंट के अंदर कुछ नेवी ऑफिसर्स आते हैं जो कहते हैं कि आपने हमें बचाकर बहुत अच्छा किया लेकिन अब आपको यहाँ से जाना होगा क्योंकि आप लोग पायरेट्स हैं। अब हम बाकी लोगों को देखते हैं जो कि उन नेवी ऑफिसर्स का विरोध कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि इन लोगों ने हमारी जान बचाई है। लेकिन फिर लूफी और जोरो वहां से जाने
लगती हैं, जहाँ पर ऑफिसर कोबी को देखकर पूछता है कि क्या ये तुम्हारा साथी है। तो लूफी वापस से अंदर आता है और वो नेवी ऑफिसर्स को कोबी की सारी सच्चाई बताने लगता है, जिसे सुनकर कोबी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो चाहता था कि उसका सच नेवी वालों को ना पता चले। इसके बाद वो लूफी को एक पंच मारता है और फिर लूफी भी उसके साथ लड़ाई करने लगता है, जिसके बाद वो नेवी ऑफिसर्स कहते हैं कि लड़ाई बंद करो और तुम लोग यहाँ से चले जाओ, हम समझ गए हैं कि ये तुम्हारे साथ नहीं है। जिसके बाद कोबी को एहसास होता है कि लूफी ने जानबूझकर किया था। जिसके बाद कोबी खड़ा हो जाता है और वो उस नेवी ऑफिसर से कहता है कि मुझे नेवी में भर्ती होना है, आप मुझे नेवी में भर्ती कर लीजिए, चाहे मुझे नौकर बनने का ही काम दे दीजिए, मुझे वो मंजूर होगा। जहाँ पर वो ऑफिसर कुछ सोचता है, जिसके बाद वो कहता है कि मुझे निराश मत करना, और वो उसे नेवी में शामिल कर लेता है। अब हम नामी को देखते हैं, जिसके पास वही फोटो होती है और वो उस फोटो को लेकर कहती है कि मुझे नक्शा मिल गया है, और वो एक बोट के अंदर बैठ जाती है और वहां से जा रही होती है। अब हम लूफी और जोरो को देखते हैं जो कि अपनी बोट में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं, जहां पर वो छोटी बच्ची और उसकी माँ साथ ही कोबी उन्हें बाय बोलने के लिए आते हैं। और साथ ही हम देखते हैं कि उसके बाद पूरी नेवी टीम वहां पर उन्हें गुड बाय बोल रही होती है और उन्हें थैंक यू कहती है। जहां पर लूफी कहता है कि मैं एक दिन पायरेट्स किंग बनकर ही रहूंगा। जहां पर जोरो से पूछता है कि तुम्हारे इस सपने के पीछे क्या वजह है, तो लूफी उसे बताता है कि मैंने किसी से वादा किया था और मुझे उसे निभाना होगा। इसके बाद लूफी कहता है कि लेट्स गो, अब हम जाएंगे ग्रैंड लाइन, और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो।